नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 219वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। चुनावी रणनीतिकार या चुनावी मैनेजर प्रशांत किशोर को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा कई कारणों से है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद पहले उन्होंने विपक्षी एकता की कवायद शुरू की। इसके बाद अब उनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रशांत किशोर देशव्यापी चर्चा में है। उन्हें पश्चिम बंगाल में भाजपा को हराने का श्रेय दिया जा रहा है। उन्हें राज्य में तृणमूल कांग्रेस को मिली जीत का असली हीरो बताया जा रहा है। हालांकि यहां सवाल दूसरा है। सवाल है कि क्या भारतीय राजनीति से जुड़े दल और उनके नेता महज एक उत्पाद बनकर रह गए हैं? ऐसा उत्पाद जिसे चुनाव में बेचने के लिए मैनेजर की जरूरत पड़ गई है। भारतीय राजनीति में प्रशांत किशोर जैसे चुनावी मैनेजरों की तूती बोलना क्या संकेत करता है? और यह भी कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का भला करने का उस पार्टी में शामिल नेताओं में कुव्वत नहीं बची है। और यह भी कि क्या कांग्रेस में शामिल होकर प्रशांत किशोर वाकई ही कांग्रेस का भला कर पाएंगे? राजनीतिक दलों में नेताओं की जगह मैनेजरों की बढ़ती पैठ बहुत कुछ इशारा करती है। यह बताती है कि कैसे देश की राजनीति लगातार खोखला होती जा रही है। यह हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के दिवालियेपन का शर्मनाक सबूत है। यह बताती है कि देश की राजनीति पर मैनेजरों का दबदबा कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है। कैसे विभिन्न दल और उसमें शामिल नेता लोगों के बीच अपनी साख गंवाते जा रहे हैं। देश के दो राष्ट्रीय दलों में बढ़ता मैनेजर तंत्र कोई नई बात नहीं है। पहले कांग्रेस ने राजनीति में मैनेजरों को अपनाया, फिर उन्हें आगे बढ़ाया और बाद में पूरी पार्टी उन्हें सौंप दी। अगर आपने ध्यान न दिया हो तो कांग्रेस के नेतृत्व में बनी यूपीए की 2 सरकारों का आकलन करें। सरकार में मंत्रियों के तौर पर मैनेजरों की भरमार थी। सरकार में खाली जगहों को भरने की मजबूरी के तहत कुछ नेताओं को भी जगह मिल गई थी। पार्टी और सरकार पर उनके लोगों का कब्जा था जो प्रत्यक्ष चुनाव जीतकर नहीं आए थे। राजनीति के इतर दूसरे क्षेत्रों से जुड़े ज्यादातर चेहरों को नेतृत्व की नजदीकी का इनाम मिला था। ऐसे नेताओं की पौहबारा थी जिनका आम लोगों से सीधा कोई वास्ता नहीं था। अब इसी कड़ी में भाजपा को देखें। सरकार और संगठन में मैनेजर नुमा नेताओं की भरमार है। वर्तमान सरकार में 6 पूर्व नौकरशाहों को ताकतवर मंत्रालयों की कमान दी गई है। सीधे जनता से जुड़े रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी एक पूर्व नौकरशाह को दी गई है। ऐसा नौकरशाह जिसने कभी ट्रेन में वातानुकूलित दर्जे से कम में सफर नहीं किया होगा। नौकरशाहों को मिली जिम्मेदारी को देखकर बस जरा अंदाजा लगाइए कि इनका आम लोगों के प्रति कितना जुड़ाव होगा। भाजपा संगठन में भी यही हाल है। यहां जमीन से जुड़े नेताओं के लिए लगातार अवसर खत्म हो रहे हैं। मुश्किल यह है कि अब क्षेत्रीय दलों में भी मैनेजरों की पैठ बढ़ती जा रही है। क्षेत्रीय दल को लेकर चिंता इसलिए कि इन दलों के मुखिया सीधे जमीन से जुड़े होते हैं। जमीन पर मिली स्वीकार्यता ही इनकी राजनीति को सफल बचाए रखती है। जब व्यक्ति केंद्रित क्षेत्रीय दलों को भी जनता का विश्वास जीतने और चुनाव जीतने के लिए ब्रांड मैनेजरों की जरूरत होगी तो देश के लोकतंत्र का भगवान ही मालिक है। यह सवाल इसलिए कि बतौर चुनावी मैनेजर प्रशांत किशोर की भूमिका राष्ट्रीय दलों को ही सेवा देने तक सीमित नहीं रही। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में
उन्होंने भाजपा को अपनी सेवा दी। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को उन्होंने देश में बतौर ब्रांड मोदी पेश किया। इसके बाद वह बिहार में जदयू राजद से जुड़े। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी को अपनी सेवा दी। उनकी सेवा का लाभ उठाने वालों में वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल से लेकर स्टालिन तक शामिल है। हालत यह है कि भाजपा उन्हें फिर से साधने में जुटी है, जबकि कांग्रेस को लगता है कि प्रशांत किशोर के जरिए ही वह अपनी समस्याओं के जाल से बाहर आ सकती है। राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या प्रशांत किशोर वाकई ही तुरुप का इक्का है? उनका साथ मिलना जीत की गारंटी है? क्या चुनाव मैनेजरों के बिना उनका काम नहीं चलने वाला? इस पूरे मामले को दूसरे नजरिए से देखें तो एक नई तस्वीर सामने आती है। प्रशांत किशोर साल 2014 के आम चुनाव में भाजपा को अपनी सेवा देने से चमके। उन्हें भाजपा की जीत का श्रेय मिला। हालांकि हकीकत यह है कि तब कई घोटालों के मीडिया और लोगों के मन मस्तिष्क में छा जाने के कारण यूपीए और कांग्रेस बैकफुट पर थी। निराश और नाराज लोगों को एक नए चेहरे की तलाश थी। तब तक नरेंद्र मोदी एक दशक से अधिक समय तक बतौर मुख्यमंत्री देश में जाना माना नाम हो चुके थे। कुशल वक्ता होने के कारण उन्होंने लोगों की नब्ज पकड़ी, लोगों में उम्मीदें जगाई और कांग्रेस की बड़ी हार का कारण बन गए। प्रशांत किशोर को भले ही बिहार में राजद जदयू सरकार बनाने और पश्चिम बंगाल में भाजपा को हराने का श्रेय दिया जा रहा है, मगर इसके दूसरे कारणों की कोई समीक्षा नहीं कर रहा। बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के मिलन ने ही भाजपा की उम्मीदें धराशायी कर दी थी। इस मिलन के कारण राज्य के मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग मतदाता गोलबंद हो गए थे। फिर सवाल यह भी उठता है कि ममता बनर्जी इससे पहले भी विधानसभा का 2 चुनाव बड़े अंतर से जीत चुकी है। पहली बार जब चुनाव जीती तो उस दौरान वाम दलों की पकड़ आज के भाजपा से भी ज्यादा मजबूत थी। फिर अगर प्रशांत किशोर के हाथ में जादू की छड़ी है तो वह उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन को क्यों जीत नहीं दिला सके? निश्चित रूप से मुख्य समस्या राजनीतिक दलों के जनता से कट जाने की है। राजनीतिक दलों की जनता के बीच पैठ कम हुई है। यही कारण है कि दलों और नेताओं ने खुद को उत्पाद के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। अब अगर दल और नेता उत्पाद बनेंगे तो उन्हें लोकतंत्र के बाजार में मैनेजरों के जरिए ही अपना प्रचार कराना। देश की राजनीति में यही हो रहा है। आंदोलन, संघर्ष और बेहतर कार्य से पीछा छुड़ा चुके दल खुद को उत्पाद बनाने की होड़ में। ऐसे में आने वाले समय में राजनीति में मैनेजरों की फौज और बड़ी होगी। नमस्कार।